डर सबको लगा हुआ है, इस वायरस का नहीं। अपने काम, अपनी जॉब, अपने बिजनेस और भी बहुत ऐसे काम हैं जो बंद हो चुके हैं। हाँ जी, ये वायरस एक ना एक दिन ज़रूर चला जाएगा, लेकिन अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ले जाएगा। यानी कि लोग तो होंगे, लेकिन आपके पास काम नहीं होगा। ये वायरस कुछ ऐसे ही करके जाने वाला है। तो आप सोचिए कि आप कहाँ हैं। आपको एक एग्जांपल दूं, भारतीय रेलवे। जी, भारतीय रेलवे सिस्टम जो इंडिया का बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, यानी लाखों लोगों को सैलरी सर्व करता है, वो 2 महीने से बंद है। सो थिंक अबाउट इट। सोचिए कि वायरस क्या करके जाने वाला है। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग कि ये कैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगा, ये कैसे हमारे लिए हेल्प करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग। स्वागत है आपका मेरे यंग ड्रीमर यूट्यूब चैनल पर, जिसके आज इस बारे में हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेगी अपने लिए, लोगों के लिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। जिसके ड्रीम है, जो सच में ही कुछ करना चाहता है, जिसके पास विश्वास है, जिसके पास पेशेंस है, वो सब कर सकता है अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है। लेकिन सबसे दिक्कत क्या आती है, जो मेरा पहला पॉइंट है, कि सारी लोग पक्ष सोचते हैं कि MLM बेकार है, ख़राब है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ कंपनियों ने लोगों के साथ स्कीम किए हैं। बहुत सी कंपनियां आई हैं जो स्कीम बेचने में लगी हुई हैं, अब भी लगी हुई हैं। लेकिन वो आपको सोचना है कि आप फैसला कैसे करते हैं। सो मैं आपको कुछ डायरेक्ट सेलिंग चूज़ करने की टिप्स बताऊंगा कि आपको कैसे चूज़ करनी है, कौन सी चूज़ करनी है। तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहले कभी भी एक चीज़ पर डिसाइड नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को, कभी भी एक चीज़ पर डिसाइड नहीं होती। उसका एक फंडामेंटल नहीं होता, उसके फंडामेंटल देखिए। सो मैं आपको जो बताऊंगा कि कंपनी कैसे चूज़ करनी है। तो कंपनी का सबसे पहले देखिए, कंपनी के क्या बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, यानी कंपनी के पास सिखाने के लिए बेस्ट है। दूसरा, उनके प्रोडक्ट्स, जी उनके प्रोडक्ट्स इंजॉयबल है और रीपरचेज है, यानी वो रीपरचेज हो रहे हैं बार बार। कभी कंपनी का आपको एक बार खरीदना है, फिर आपकी दिक्कत खत्म, आपको खरीदना ही नहीं। सो यू आर ऑन रॉन्ग कंपनी ऐसी चूज़ करिए जो रीपरचेजिंग हो। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या अजीबोगरीब से महंगे तो नहीं है, यानी आपको कीमत लग रहा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगे क्वालिटी के हिसाब से। अगर ज़्यादा है तो फिर भी कंपनी कोई ना कोई फ्रॉड कर रही है। क्या कंपनी की हर साल ग्रोथ हो रही है? क्या कंपनी जीरो इन्वेस्टमेंट से है? क्या कंपनी लर्निंग मैथोलॉजी पे काम करती है, यानी कि कंपनी बार बार अपने प्रॉफिट के बारे में बात तो नहीं करती। कंपनी बार बार कहती है कि ट्रेनिंग लीजिए, मीटिंग अटेंड कीजिए, उन पे फोकस करती है। चाहे वो 1 साल तक आपके पास रुपए आए या ना आए, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। आप चाहे बिजनेसमैन अलग हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी हैं, आपकी वहाँ से स्किल इम्प्रूवमेंट होगी, आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। यानी क्या कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, क्या कंपनी के पास बेस्ट लीडरशिप है, ये चीज़ें एक कंपनी में होनी चाहिए। सो ये चीज़ें हमें देखना जरूरी है। सेकंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जी मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकंड इनकम सोर्स। ये बात शायद आपको बुरी लगे, ये बात शायद आपको आपके दिल में घर कर जाए, क्योंकि दूसरा इनकम सोर्स जरूरी है। क्या आपके पास है? नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक आपका इनकम सोर्स बन सकता है। आप चाहे कोई जॉब करते हो या आप कोई बिजनेसमैन हो, आप चाहे यूट्यूबर हो, आप चाहे कुछ भी हो, या आप चाहे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, हर एक के घर में तेल, साबुन, चाय पत्ती यूज होता है, बोस ये सब यूज़ होता है, पेस्ट सब यूज़ करते हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। कभी आपने देखा है कि जो ऐड आती है, क्या वो ऐड वाले उन चीज़ों को यूज़ करते? नहीं, वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। वो जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो प्रोडक्ट्स पे खर्चा नहीं लगाती, वो खर्चा लगाती है ऐड, जो ऐड दिखाते हैं उन पे।
तो आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं तो चाहे उसे पार्ट टाइम लेके चलिए या फुल टाइम, लेकिन करिए ज़रूर। ये आपको सेकंड इनकम सोर्स का एक सोर्स देता है। आज इस लॉकडाउन में लोगों की हालत को बयां किया है और लोगों से ये भी समझ में आया कि सेकंड इनकम सोर्स बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये डिसाइड करना है जितना जल्दी हो सके अपना सेकंड इनकम सोर्स बनाओ, और सेकंड इनकम सोर्स ऐसा बनाओ कि जिससे पहले वाला इनकम सोर्स डिस्टर्ब ना हो। जी, और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं पॉइंट अच्छे बताने वाला हूँ। आवाज़ में शायद थोड़ी वीकनेस हो, लेकिन पॉइंट अच्छे बताऊँगा बॉस। सो तीसरा जो पॉइंट है, इम्यूनिटी एंड हेल्थ फूड सप्लीमेंट। आज मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा जो डायरेक्ट सेलिंग को तो बुरा बताते थे, जो हेल्थ फूड सप्लीमेंट थी, कहते थे सब बेकार है, ये कुछ नहीं करता। जी, आज गवर्नमेंट से लेकर बच्चे तक के जुबान पे ये है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से रखिए। यानी कि 2 महीनों से यही बात कही जा रही है। और भी अच्छी कंपनियां हैं, और भी बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं जो प्रिवेंशन हेल्थ क्योर पे काम करती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। आई रिक्वेस्ट टू यू, इस लॉकडाउन के दिनों में, इस वायरस कोविड-19 के दिनों में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। हेल्थ फूड सप्लीमेंट समझिए कि क्या है, क्या काम करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेल्थ का ही प्लान कर रहे थे, अपने वेल्थ को ही सेविंग कर रहे थे। साहब, जब हेल्थ नहीं है तो वेल्थ किस काम आने वाली है? सोच समझ के तो काम कीजिए, सोच समझ के तो प्लान कीजिए। अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ किसी काम की नहीं है। और इम्यून पावर एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होता, टाइम लगता है। और टाइम से याद आया, अपना 4th पॉइंट टाइम ही है। जी, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी इसकी कदर किसी को करनी आती है। जो इसकी कदर करता है उसकी दुनिया कदर करती है। यानी उसने टाइम की कदर की, उसने सक्सेस को पा लिया। सक्सेस को तो पा लिया, लेकिन उसके जीने का तरीका दुनिया से अलग हो गया। यानी वो दुनिया से अलग सोचता है। बस टाइम को वैल्यू आपने समझी, टाइम की वैल्यू आपने दी और एक्शन लेना स्टार्ट किया तो बॉस हर फील्ड में सक्सेस है। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे आपका बिजनेस खुद का हो, आप कहीं पे भी हो। और टाइम भी यही कहता है कि वेल्थ का मतलब है कि आप क्या बुरे समय में ऐसे जी सकते हो जैसे कि पहले। यानी कि आपके पास सेविंग, इनकम सोर्स, हेल्थ, ये सब आपने प्लान कर रखा है, तो आप टाइम की कदर करना सीख गए हैं। तो अब टाइम आपसे पीछे है। ये नहीं कह रहा कि टाइम आपसे पीछे, लेकिन हाँ ठीक है, टाइम आपके साथ चलेगा। सो थिंक अबाउट ये 4th, जो ये 4 स्टेप मैंने बताए थे ना, ये आपको फोकस करने हैं। कौन से डायरेक्ट सेलिंग कौन सी चूज़ करनी है, सेकंड इनकम सोर्स कौन सा, सेकंड इनकम सोर्स कैसे स्टार्ट करना है, उसको कैसे रखना है कि जो फर्स्ट इनकम सोर्स आप जहाँ पे भी हो वो उस पर कोई दिक्कत ना आए। थर्ड अपना था इम्यूनिटी पावर, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी, आज नहीं आने वाले टाइम के लिए बहुत अपना टाइम है।